अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज मदनी कायदे की क्लास का दूसरा दिन है और हम सबक भी दूसरा पढ़ेंगे। दूसरे सबक का जो नाम है वो है हरूफ मुरक्कबात, यानी मुरक्कब हरूफ। एक हर्फ है तो उसे मुफरद बोलते हैं, और यहीं दो या उससे ज़्यादा हरूफ आ गए तो उनको मुरक्कब बोल दिया जाएगा। दो हों, दो से ज़्यादा हों, क्योंकि ज़्यादा हो गए ना। एक को तो हम बोलेंगे अलोन, तन्हा एक शख्स होता है तो अलोन बोला जाता है, तन्हा। अब जब बहुत सारे हो गए तो मेजॉरिटी बोला जाता है, ठीक है। तो एक हरूफ को हम मुफरद बोलते हैं, और ज़्यादा आ गए, दो या दो से ज़्यादा आ गए तो उन्हें मुरक्कब बोलते हैं। तो आइए इसके कुछ पॉइंट्स हैं वो हम अपने जहन में रखते हुए सबक को पढ़ेंगे। पॉइंट्स क्या हैं वो जान लेते हैं। पॉइंट नंबर 1 यहाँ पर बता रहे हैं कि दो या दो से ज़ायद हुरूफ मिलकर एक मुरक्कब बनता है। इन्होंने पहला पॉइंट बता दिया कि दो या दो से ज़्यादा हुरूफ मिलकर एक मुरक्कब बनता है, दो से ज़्यादा कितने भी हों, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 बता रहे हैं कि मुरक्कब हुरूफ को मुफरद हुरूफ की तरह अलग अलग पढ़ेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम मुफरद हुरूफ को पढ़ते हैं अलिफ, ये अलग, बा अलग, अलग अलग पढ़ रहे हैं ना, ऐसे ही जब हम मुरक्कब को पढ़ेंगे तो अलग अलग पढ़ेंगे। मुरक्कब हुरूफ कोई लिखा हुआ है, दो हर्फ लिखे हैं एक साथ, लाम अलिफ, तो हम इनको अलग अलग पढ़ेंगे। कैसे? लाम अलिफ, दोनों को अलग अलग पढ़ा, यही बताना चाह रहे हैं। पॉइंट नंबर 3 यहाँ पर क्या है, इस सबक में भी तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी का ख़ास ख्याल रखते हुए मारूफ यानी अरबी लहजे में पढ़ें। जैसे पीछे हमने बताया था ना कि उर्दू तलफ़्फ़ुज़ से परहेज़ करना है, तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी का ख़ास ख्याल यहाँ भी रखना है, और मारूफ पढ़ना है यानी अरबी लहजे में पढ़ना है, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 क्या बता रहे हैं कि जब दो या इससे ज़ायद हुरूफ मिलाकर लिखे जाते हैं तो उनकी शक्ल कुछ बदल जाती है। अक्सर हुरूफ का सर लिखा जाता है और धड़ छोड़ दिया जाता है। यानी जब मिलाकर लिखा जाता है तो उनकी कुछ शक्ल बदल जाती है। सर लिखते हैं, ऊपर ऊपर का हिस्सा लिखते हैं, बाकी नीचे का छोड़ देते हैं मिलाने की वजह से। अक्सर हुरूफ का, सबका नहीं, अक्सर की बात कर रहे हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 5 क्या है यहाँ पर, हम वो भी जान लेते हैं। जो हुरूफ मुरक्कब होने की हालत में एक जैसे लिखे जाते हैं उनकी नुक्तों के रद्द बदल से पहचान करें। बहुत सारे जब मुरक्कब होते हैं यानी साथ में जोड़कर लिखे जाते हैं तो उनकी हालत एक जैसी होती है कुछ हुरूफ की, ठीक है। देखने में सब एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनकी पहचान किस तरह करनी है वो भी यहाँ पर बता दिया। पहचान सिर्फ नुक्तों की रद्द बदल से करनी है। नुक्ते वहाँ पर बदल जाएंगे, किसी का ऊपर होगा, किसी का नीचे होगा, किसी में 2 होंगे, किसी में 3 होंगे। ये है नुक्तों की रद्द बदल से पहचान, ठीक है। इतना हमने समझ लिया। अब हम अपने सबक की तरफ आ जाते हैं। सबक क्या है वो भी जान लेते हैं। पहले तो हम यहाँ पर जो पढ़ेंगे, लिखा है मुफरद, लिखा है सिर्फ, क्या लिखा है? अलिफ, मुफरद है ना, एक है, एक हर्फ। इसके बाद में लाम अलिफ, फिर लाम अलिफ, बा अलिफ, नून अलिफ, ता अलिफ, या अलिफ, सा अलिफ, शीन अलिफ, सीन अलिफ, फा अलिफ, क़ाफ
अलिफ जीम अलिफ खा अलिफ हा अलिफ ऐन अलिफ गैन अलिफ स्वाद अलिफ ضاد अलिफ ता अलिफ ज़ा अलिफ मीम अलिफ हा अलिफ काफ अलिफ लाम बा काफ बा काफ ता काफ सा काफ फा ता बा सीन लाम शीन लाम स्वाद लाम ضاد लाम फा लाम क़ाफ लाम ऐन लाम गैन लाम काफ लाम काफ नून क़ा नून ज़ा नून जीम दाल खा दाल हा दाल ऐन दाल गैन दाल खा दाल खा ज़ा हा रा बा रा या रा ता रा ज़ा रा बा मीम नून मीम ता मीम या मीम सा मीम शीन मीम लाम जीम ऐन जीम हा जीम बा जीम बा ऐन या गैन नून स्वाद फा स्वाद
ضاد बा सीन या सीन ता सीन फा क़ाफ़ 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 शीन क़ाफ़ सीन क़ाफ़ आइन क़ाफ़ हा क़ाफ़ लाम काफ फा काफ क़ाफ़ काफ काफ वाव हा वाव मीम वाव। आज हम इसको सिर्फ इतना पढ़ाएंगे, बाकी जो आगे का सबक है वो अगर आप मिलाने की कोशिश करेंगे खुद से तो आप आसानी से सीखेंगे। खुद से भी कुछ मिलाने की कोशिश करना है। बाकी अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर हमसे बिल्कुल पूछ सकते हैं, हम आपको बताएंगे। बहुत आप आसानी तरीके से सीख सकते हैं। अब आगे धीरे धीरे आगे ये 3 हरूफ एक साथ लिखे हुए हैं, इनको कैसे पढ़ना है एक दो इनमें से भी हम जान लेते हैं। तो पहले यहाँ पे लिखा है बा लाम बा, ये भी ऐसे ही पढ़ना है एक एक करके, ठीक है, जैसे कि बताया गया था। तो यूं ही करते करते पूरा सबक हमारा हो जाएगा। लास्ट क्या लिखा है बा सीन मीम, ये हमारा सबक नंबर 2 था। तो अब यहीं पर हम इसको मुकम्मल करते हैं। जो मैंने नहीं पढ़ाया वो आप खुद से मिलाएंगे तो सीखेंगे। अगर आप चाहते हैं कि जो छूट गया है वो भी पढ़ाया जाए तो आप वीडियो के कमेंट में बता दीजिए, हम आपको वो भी नेक्स्ट वीडियो में सिखाने की कोशिश करेंगे। जो नहीं आता है वो आप बिल्कुल हमसे पूछ सकते हैं वीडियो के कमेंट के ज़रिए। आपको बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं है, झिझकना नहीं है, पूछना है जो भी सवाल आपके जहन में है। कुरान शरीफ से रिलेटेड, मदनी कायदे से रिलेटेड आप नहीं जानते हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं।